जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामा अनुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके ब्रह्म विद्या के शिक्षा दे रहल बानी। भगवान कह रहल बाड़न कि अर्जुन रौरा लक्ष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्ति कहल बा। हम कहले रहनी कि आपन लक्ष्य तक पहुँचे खातिर हमरा के मनन करे के पड़ी। हम रउआ के इव बतवले बानी कि अगर रउआ हमार ध्यान न करब ता रउआ मन में संसारिक घटना के विचार आ जाई आ ऊ विचार इच्छा में बदल जाई आ अगर ऊ इच्छा पूरा ना हो ता रउआ के गुस्सा आ जाए। गुस्सा मोह पैदा करेला। मोह तब होला जब केहू मान ले कि कौनो चीज के अस्तित्व बा भले ओकर अस्तित्व न होखे। लागत बा कि शायद हमई दे हई। आपन लक्ष्य ई ज्ञान प्राप्त करे के बा कि हम आपन शरीर से अलग बानी और आपन लक्ष्य आत्मा के प्राप्त करे के बा। एक क्रोध के चलते रौरा ई गलत फहमी में पड़ जाई कि हम देह हई आ एकरा के सम्मोहन कहल जाला। जब रौरा मानव की हम शरीर हई निष्काम कर्म आ बिना परिणाम के इच्छा कहले गतिविधियां कहल जौन रौरा आत्मा के प्राप्त खातिर करे लगे बानी ता रौरा एकरा के पूरा तरह से भुला जाई। हर नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म या काम्य कर्म जौन रौरा करनी ओकरा खातिर रौरा तय कर लेनी बानी कि मोक्ष रौरा एकमात्र फल बा आ बीच में आवे वाला बाकी फल रौरा ओ लगे के कामना न करब। ई रौरा व्यवहारिक बुद्धि बा। अब ई व्यवहारिक बुद्धि भी पूरा तरह से नष्ट हुई जाई। निस्वार्थ कर्म एकदम बंद हुई जाई आ हम शरीर हई के भ्रम के बाद आत्मा पर ज्ञान के प्राप्ति आत्मा की प्राप्ति के अंत हुई जाई। जब आत्मा के ज्ञान न मिलेला ता का होला? जन्म मरण के चक्र में गिरत रहे। एकरा माध्यम से कितना विनाश हो रहल बा। ई विनाश के का कारण बा? रौरा भीतर जौन बुद्धि बा कि सब कर्म के एकमात्र फल मोक्ष आ आत्मा के प्राप्ति है वो नष्ट हुई जाई। बुद्धि के नाश के का कारण बा? तू अपन निस्वार्थ कर्म भुला रहल बाड़ू। अपन निस्वार्थ काम भुला जाए के का कारण बा? हम दे हई के भ्रम। मोह के का कारण बा? क्रोध के का कारण बा? इच्छा के का कारण बा? संसारिक विचार मन में चलत रहला। एकरा बारे में सोचे के मौका कम मिलेला। हे अर्जुन, ई खतरा तब पैदा हुई जब रौरा आपन मन हमरा पर न केंद्रित करब। ई तरह से प्रभु आपन के विनाश से बचावे खातिर सही प्रमाण दे रहल बाड़े। श्री कृष्ण परमात्मा के ध्यान, श्रीमन नारायण के ध्यान और श्रीमन नारायण की सेवा के अलावा आपन विनाश रोके के दूसर कौनो उपाय नहीं थे। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं वही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा।
हमनी के पहला वादा। हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा। हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा। हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा। हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा। हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा। हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा। हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओम। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओम। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐसकरे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।